अच्छा, आज मुझे बहुत ही मज़ा आ चुका है। अच्छा, आप लोगों ने पीएफ में काम किया, पीएफ में जो आपने एक मज़ा चीज़ की थी वो ये देखा कि आपके पास क्या होती है, आपके पास आपने डायनामिक अरे पे काम किया, और डायनामिक अरे में क्या होता है कि आपके पास यार आप इधर उधर आओ, या तो आप उसे तो ना कैमरे में मत आओ, या पीछे सॉरी इधर इधर बेटा आप पीछे हाँ। ओके, अच्छा पीएफ में हमने कैसे किया था, डायनामिक अरे कि एक्चुअली हमने हम इनपुट लेते जाते हैं और इनपुट लेते जाते हैं और साथ क्या करते जाते हैं, ग्रो कैसे करते हैं, हमने ग्रोइंग का फंक्शन बनाया और उसमें क्या करता है रीग्रो का फंक्शन बनाया, उसके अंदर हम पॉइंटर भेजते हैं और क्या करते हैं वहाँ से इसका साइज इंक्रीज एक और पॉइंटर बनाते हैं जो कि हीप अरे की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, फिर उसका साइज एक ज़्यादा होता है, पुराना उस पर कॉपी करते हैं, फिर क्या होता है पुराने को डिलीट कर देते हैं, वो जो पॉइंटर होता है उसको नई हीप अरे की तरफ पॉइंट करवा देते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स साइज में इंक्रीमेंट करते हैं, बट साइज में इंक्रीमेंट करने का मतलब है कि साइज बाय रेफरेंस पास होगा, है ना, पर एक्चुअली पॉइंटर भी बाय रेफरेंस पास होगा, है ना। एक्चुअली लेट मी रिमाइंड यू, तो एक्चुअली क्या होता है जो रीग्रो का फंक्शन है, रीग्रो का फंक्शन क्या है कि आपके पास एक इंटीजर पॉइंटर पास हो रहा है जिसका नाम है अरे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है इंटीजर m% साइज पास हो रहा है और यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू पास हो रही है जिसका नाम है वैल, ठीक है। इसका नाम है रीग्रो इंसर्ट विद रीग्रो, ओके। इसको एक वैल्यू पास हो रही है, हमने काम क्या करना है, हमने इसको रीग्रो करना है। अच्छा आप एक मिनट छोटी सी बात सुने, मैं भी कोड लिखूँ, इसका मसला होगा इससे पूछो बताए, ठीक है। तो ये करता क्या है, ये करता है कि एक और पॉइंटर बनाता है जिसका नाम है हीप अरे, और वो क्या करता है न्यू कर देता है इंट और इसका साइज रखता है क्या साइज +1, ठीक है। और वो क्या करता है पहले वो कॉपीइंग का काम करेगा, फॉर i = 0 i is less than, जूम करेगा जूम है सर, i is less than size और यहाँ बनेगा i++। अब बेटा यहाँ करता है, यहाँ पे वो हीप अरे में ith इंडेक्स पे जाके क्या रखा होता है, यहाँ पे अरे का ith इंडेक्स रखा होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वो एक और काम करता है, वो ये कि फिर वो हीप अरे के साइज इंडेक्स पे जाके ये वैल्यू रखवा देता है, ठीक है। मतलब ये लूप यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म होता है, लूप के बाहर ही खत्म हुआ, और साथ ही वो एक और काम करता है, वो कहता है साइज ++, ठीक है। ये एक वैल्यू साइज ++ हो गया, जो वो साइज पहले अगर बेटा 9 साइज की 10 साइज की अरे थी तो वो 11 साइज की अरे बनाएगा, पुराने 9 के 9 तो उसने कॉपी कर दी, 0 से लेकर 9 तक तो कॉपी कर दी, और अब उसने वो 10th इंडेक्स में जाके क्योंकि अरे उसने 11 की बना दी है ना, तो आखिरी इंडेक्स कौन सा है 10th इंडेक्स, तो साइज में क्या पड़ा है ना, और फिर वो साइज में इंक्रीमेंट कर देता है, ठीक है, ये बात समझ। और अगर साइज ++ हमने पहले कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा साइज -1, ये बात समझ। अच्छा उसके बाद वो काम करते हैं, वो ये कहें हम ना डिलीट कर देते हैं, क्या डिलीट कर देते हैं a, ठीक है, और साथ ही ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम उसके बाद करते हैं a = हीप अरे, ठीक है। अच्छा पहला सवाल तो मेरा ये क्या फिर ये डिलीट कर दें, क्योंकि अब ये हीप अरे किसी काम की नहीं है, ये हीप पॉइंटर किसी काम का नहीं है, तो मैं ये करूँ या प्लीज खामोश ये कर दूँ, हाँ ठीक है ना। अब अरे जो है वो हीप अरे की तरफ पॉइंट कर रहा है, अब ये h है हमारे किसी काम का नहीं है, हाँ ए जो पुरानी मेमोरी तो डिलीट करनी है ना, ए जिस जगह पॉइंट कर रहा था वो तो डिलीट करना है ना, और फिर आप ए को नई हीप अरे की तरफ पॉइंट करवा देते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं, सर खाली वो रन करते हैं, नहीं होगा, क्या नहीं होगा डिलीट, क्या डिलीट होगा, हां इक्वल नहीं होगा, क्या मतलब ऐसे इक्वल हो जाता है सर, डिलीट तो हो जाएगा, एक बार ज्यादा पड़ी जी बताइए कॉपी का एक अलग फंक्शन जी बताइए।
साइज डिफरेंट है दोनों। सर इसमें एक वैल्यू ज़्यादा चली गई। So look at this, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इंटीजर पॉइंटर बना लेता हूँ, या ये इधर शुरू कर लूँ, इंटीजर पॉइंटर, प्लीज दोनों चीज़ें आ रही, दोनों चीज़ें आ रही। इंटीजर पॉइंटर बनाया, मैंने इसका नाम a रखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इंटीजर साइज रखा, इसकी वैल्यू 0 है, और इसको मैंने नल ptr से सेट किया। बाद में नल ptr अगर कोई किसी में वैल्यू हो ना और उसको डिलीट करें तो वो डिलीट नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, ठीक है। तो नई सीक्वेंस भी अच्छी बात है, अगर आप नल ptr को डिलीट करें तो कुछ नहीं करेगा, ठीक है, ओके। और मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कॉल किया दिया इंसर्ट एंड रीग्रुप, ये फंक्शन लिखा है, इसे मैंने a पास कर दिया, यहाँ पे मैंने साइज पास कर दिया, और यहाँ मैंने टैग पास कर दिया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये करने से होता क्या है, अच्छा अभी थोड़ी सी बात और सुनो। असल में होता ये है कि आपकी असल में जो मेमोरी होती है उसके 4 हिस्से होते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी जो पॉलिनोमियल वाली असाइनमेंट जो है उसमें भी आपने ये करना है, जो आपने फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स वाली बनाई है वो उसका फोल्डर आज बन गया, वो आपने सबमिट करवानी है, लेकिन उससे पहले तस्वीर बनानी है, ठीक है, और तस्वीर बनानी आपकी हर असाइनमेंट में ज़रूरी है, ठीक है, और तस्वीर बनाने का मतलब क्या है मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है, ओके। सो द थिंग इज, इसके ना 4 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं कोड सेगमेंट, को CS कहते हैं, एक होता है जिसे कहते हैं ग्लोबल सेगमेंट, ठीक है, जिसे कहते हैं कोड, जिसे कहते हैं ग्लोबल, ठीक है, राइट, ये हमारे से किसी काम नहीं है, हम आगे बात करेंगे इसके, ठीक है, ग्लोबल भी कहते हैं इसको, स्टैटिक भी कहते हैं, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो 2 सेगमेंट हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है इसका नाम है हीप सेगमेंट, और एक है इसका नाम है स्टैक सेगमेंट, ठीक है, स्टैक नीचे से ऊपर फ्लो करता है, हीप ऊपर से नीचे फ्लो करता है, ठीक है, ऑलराइट, ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है, और ये दरमियान में बाउंड्री नहीं होती, ये बाउंड्री डाली है ना, एक्चुअली बाउंड्री नहीं होती, बड़ी फेंट सी बाउंड्री होती है, यानी ये ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, ये कम इस्तेमाल हो सकता है, ये ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, ये कम इस्तेमाल हो सकता है, जैसे आप सोचें, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब अगली मज़ेदार बात वो ये कि सबसे नीचे एक्चुअली जो स्टैक पे एंट्री होती है वो मेन की होती है, रेडियल में ना, ये रेडियल में है, इसमें कितने वेरिएबल बने हैं, 2 वेरिएबल बने हैं, तो एक्चुअली ये 2 वेरिएबल्स यहाँ पर हैं, ये एक वेरिएबल होगा और ये एक और, ठीक है, ये पॉइंटर है जिसका नाम है a, इसका अपना कोई एड्रेस भी होगा, ये अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं, कैसे बाय रेफरेंस, अगर मैं सी आउट कर दूं एड्रेस ऑफ ए, तो पता लग जाएगा उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, ये आप वॉचर में जाके लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ ए, ठीक, डीबग पॉइंट लगाएं आके और जाके उसकी वॉच में जाके m%a लिखेंगे तो आपको उसका एड्रेस पता लग जाएगा, ठीक, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस देखना है तो आपको एड्रेस पता सकता है, साइज का मैंने एड्रेस देखा है, वॉच में जाए आपको पता लग गया ना वॉच कैसे जाते हैं, है ना, F10 प्रेस करके, अब यहाँ पर रुके, यहाँ पे जाके आप एड्रेस ऑफ साइज लिखेंगे आपको पता लग जाएगा इसका साइज, ठीक है, ऑलराइट, सी और लगा सकते हैं, ठीक है, आप एसेंशियली इसका भी एड्रेस लिखना है, इसका भी एड्रेस लिखना है, ये साइज लिखना है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब क्या होता है जब मैं ये फंक्शन कॉल करता हूँ इंसर्ट विद रीग्रो, ठीक है, इंसर्ट विद रीग्रो, तो एक्चुअली स्टैक पे एक नई एंट्री बनती है, जो कि ये किसकी एंट्री थी, ये थी मेन, ये किसकी एंट्री है, ये है इंसर्ट विद रीग्रो, ठीक है, इसमें कितने नए वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है, एक वैल्यू है, और एक क्या है, साइज क्या है, साइज एक्चुअली रेफरेंस है, साइज रेफरेंस है, तो मतलब एसेंशियली है कि यहाँ पर एक्चुअली नई मेमोरी नहीं बनी, एक्चुअली जो उसमें पास हो रहा है ये साइज है, ये एक्चुअली क्या उसी मेमोरी का एक और नाम है, ठीक है, सो देखिए इसका नाम मैं अगर चेंज भी कर दूँ, उसका नाम ऐसा, ये भी ऐसा रहेगा, ये भी ऐसा रहेगा, ये भी ऐसा रहेगा, ठीक है, और ये भी ऐसा रहेगा, ठीक है,
तो जब मैंने फंक्शन में पास किया एसेंशियली यहाँ पे दो एंट्रीज और बन गई। ये मैं ना एंट्री जान मुझे तो एक और कलर यूज कर रहा हूँ, ये एक और है और ये दो ब्लॉक है, एक है ए, ये एक है ए और एक है एस, सॉरी एस इसी जगह का नाम है, ठीक है। और ये बेटा ये वैल क्या चीज है, वैल ये, और वैल में बेटा क्या वैल्यू पास हुई है, 10 पास। ए में क्या वैल्यू पास हुई है, नल पीटीआर, तो एक्चुअली यहाँ पे नल पीटीआर लिखा हुआ है, ठीक है बात। और ऑफ कोर्स इसमें भी नल लिखा हुआ है। क्या मतलब? सर हमने ए एम्परसेंड नहीं भेजा। यार तो चुप तो हो जाए, अच्छा आराम नहीं आता बस। क्या कह रहे हो बेटा तुम लोग? तो दोबारा क्यों बोलेंगे? जब मैं एक वेरिएबल को भेज रहा हूँ, जब मैं वेरिएबल को भेजता हूँ और यहाँ पे रिसीव करने के लिए एक और वेरिएबल है, तो और मैंने एम्परसेंड नहीं लगाया, तो क्या होगा, एक नई उसी तरह का एक वेरिएबल बनता है और जो उसमें वैल्यू पड़ी है और जो उसमें वैल्यू पड़ी है वो कॉपी हो जाती है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली यही काम होगा, ठीक है। ये बात समझ आई, ठीक है, Does it make sense? ठीक है, Does it make sense? So थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। Let's say मैं ये करता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ न्यू, यहाँ कर देता हूँ int और यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, ठीक है, और साइज कर देता हूँ 1 और पहली वैल्यू सी इन करवा देता हूँ किसके अंदर, a की 0th int, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, अब तस्वीर क्या बनेगी, अब तस्वीर क्या बनेगी, जब मैंने न्यू int 1 कर दिया है तो एसेंशियली क्या होगा, ये हीप पर एक ब्लॉक मिलेगा, ठीक है। इसका कोई एड्रेस होगा, लेट्स से कहता हूँ मैं 0x100, ठीक है। और a में कौन सा एड्रेस आ जाएगा, वो वाला एड्रेस आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस a में क्या आ जाएगा, 0x100 आ जाएगा, बस ना। और जब हम यहाँ पर आप जब ये 10 भेजेंगे, नई वैल्यू में भेजना चाह रहा हूँ उसके अंदर, तो एसेंशियली मैं चाह रहा हूँ कि अब दो साइज का ये दिया जाए, ऐसे ही है। अब a में क्या वैल्यू पास होगी, a में वैल्यू पास होगी क्या, जो a में लिखी हुई है यहाँ पे, है ना, क्या वैल्यू लिखी हुई है, 0x100 लिखी हुई है, तो इस a में क्या वैल्यू आ जाएगी, यही आ जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 0x100। बात सुना, कोई एतराज तो नहीं किसी को, ठीक है, रूज अग्री, शाबाश। अच्छा अब मैंने नई वैल्यू इसके अंदर ऐड करने के लिए भेजी है, जब मैं ऐड करने के लिए भेजूंगा तो होता क्या है कि यहाँ पर 0x100 आता है और यहाँ पर जो s है इसी में एप्लीकेशन का नाम है, इसमें 1 लिखा हुआ है और वैल्यू जो पास हुई वो क्या हुई, 10 है, यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर h एक नया पॉइंटर बनेगा, है ना, which means यहाँ पर एक नया पॉइंटर बनेगा, इसका नाम हो गया h, ठीक है, अग्री। अब क्या हुआ, जब मैं कहता हूँ न्यू int s+1, s की वैल्यू कितनी है 1, 1 + 1 = 2, तो एक्चुअली हीप पर दो मेमोरी ब्लॉक बनेंगे। बाय द वे इसमें मैंने सीन a 0 करवाया था, लेट्स से मैंने वैल्यू डाल दी 50, तो इसमें क्या वैल्यू पड़ेगी 50, ठीक है, ऑलराइट। अब जब मैंने कहा कि न्यू int बन जाए इतनी, तो ये दो ब्लॉक्स बने, ये फॉर लूप चला और अगर इस दो ब्लॉक्स में एड्रेस होगा, लेट्स से 0x110, ये इसका एड्रेस मिला है, मुझे नहीं पता क्या एड्रेस है, वैसे आप खुद जाकर देखेंगे क्या एड्रेस है, ठीक है, वॉचेस में जाकर देखेंगे क्या एड्रेस है, मैं वैसे अज्यूम कर रहा हूँ वैसे ये एड्रेस है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आपको क्या लगेगा बताएं, आप ये लूप में कॉपी करता है तो पहले वो एक दफा लूप चलेगा और यहाँ पे 50 भेज देगा, ठीक है, और आप h a के s इंडेक्स पे जो 1 इंडेक्स पे जाकर वो वैल्यू लिखवा देता है, which means यहाँ पे क्या लिखवा देगा, 10 लिखवा देगा, ठीक है, ऑलराइट, लेट्स गो फॉरवर्ड। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम कह रहे हैं डिलीट कर दे a, डिलीट कर दे a का मतलब क्या है, जैनब बताओ, a डिलीट हो जाएगा, तुम कह रहे हो ये डिलीट हो जाएगा, ये पॉइंटर डिलीट हो जाएगा, डिलीट a लिखा है ना, इसका मतलब है कि ये डिलीट हो जाएगा, एड्रेस डिलीट हो जाएगा, एड्रेस डिलीट नहीं होता, ये जो एड्रेस है इस एड्रेस पे पड़ी हुई जितनी बड़ी अरे थी वो अरे डिलीट हो जाएगी,
और वो कितने साइज के रहे हैं? एक साइज के। तो एक्चुअली ये करने से, ये डिलीट करने से एक्चुअली क्या डिलीट होता है? ये मेमोरी डिलीट होती है, हीप की मेमोरी डिलीट होती है, ये पॉइंटर डिलीट नहीं होता। ठीक है, जब भी हम डिलीट करते हैं तो डिलीट करने से ये पॉइंटर डिलीट नहीं होता, बल्कि पॉइंटर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होता है वो मेमोरी जितनी भी कंटिन्यूअस एलोकेट आपने की थी वो मेमोरी डिलीट हो जाती है। समझ आ रही बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, डिलीट तो होगी, लेकिन अब ए में क्या पड़ा होगा? आप ए में कोई भी गार्बेज वैल्यू सकती है, आप ए में कोई भी गार्बेज वैल्यू पड़ी हो सकती है, जैसे 0x f जैसे हम डिलीट करते हैं ना उसके बाद में गार्बेज वैल्यू करता है, कोई गार्बेज एड्रेस करता है। ठीक है, एक और बात, ये एड्रेस, ये मेमोरी ऑफ डिलीट है ना। और एक और बात, उसके बाद हमने कहा है ए एच है ना, तो इसका मतलब क्या है? एच में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 0x 110 है ना। जब हमने a इज इक्वल टू एच कहा है तो बेटा क्या वैल्यू आएगी जरा इसके बाद? शाबाश, 0x 110। एवरीबॉडी एग्री? एवरीबॉडी एग्री? उसके बाद मैं कह रहा हूँ क्या मैं डिलीट एच कर दूं? डिलीट एच करने से क्या होगा? ये डिलीट हो जाएगी, और हमने तो ए को वहां पर पॉइंट करवा दिया, तो एक्चुअली ये अब एच ए डिलीट नहीं होना चाहिए। बस नहीं। और बाय द वे ये एच ए यहाँ से निकला है कैसे? जैसे ही हमारी ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन चलती है तो इस टैग की पूरी एंट्री यहाँ से निकल जाती है ना। जब भी हम फंक्शन से रिटर्न होते हैं तो उस फंक्शन की जितनी भी एंट्री यहाँ पे स्टैक पर बनी थी सारे वेरिएबल यहाँ से डिलीट हो जाती है, वाइप आउट कर दिया, क्लीन कर दिया। कंपाइलर एक्चुअली जो का रन टाइम एनवायरनमेंट जो प्रोग्राम को चला रही होती है वो यहाँ से मेमोरी को खुद निकालती है। समझ? ये जितने भी पैरामीटर्स थे, ये पैरामीटर्स यहाँ से जब फंक्शन से वापस होते हैं सारे फंक्शन पैरामीटर निकाल दिए जाते हैं। ये बात है ठीक। अब एक बड़ा मसला है वो मेन वाला नहीं चाहिए, वो ये है कि जब मैं यहाँ होगा तो ये ए है, ये कहाँ पर है? हाँ, ये भी तो कर सकते हैं ना, ये एच ए का ये रिटर्न करा दें वहाँ में ए में रिसीव करना। एक्सीलेंट। एक्चुअली हम एक काम करते हैं, पहली बात तो ये डिलीट वाली बात ये तो यहाँ से निकालना, ये तो बकवास बात है ना। एक काम और ये करते हैं कि एक्चुअली हम यहाँ पे रिटर्न ना करवा दें, रिटर्न करवा दें क्या? ए हो जाएगा, एच हो जाएगी बात है ना। तो जब हम रिटर्न करवाएंगे तो रिटर्न करवाने के बाद हम यहाँ पे करते हैं ए इज इक्वल टू ये चीज करते हैं। अब क्या होगा? या वो जो वहाँ पे पॉइंटर हमारा नया बना है वो पॉइंटर अब क्या हो जाएगा? वो आपके पास ये मॉडिफाई हो जाएगा। ये लेकिन सर वो एक मिनट चुप हो जा, ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये कुछ किताब है ऐसी ही इम्प्लीमेंट। आई रियली वांट कि आपको ये चीजें पता हो, ठीक है? ये बात समझ में? उसी ए को हम रिटर्न करवा देंगे और वो उससे करवा देंगे। अग्री? ये बात समझ? इसी को करने का एक और तरीका भी है, और तरीका भी है जो ये जो है वो चलाने मामला बताना चाह रहे हैं, थोड़ी कौन सी बात है, और वो ये कि व्हाट इफ कि मैं यहाँ पर एम्पर अगर मैं यहाँ पर एम्पर लगा दूं तो क्या चीज की जरूरत नहीं है? अब हमें रिटर्न ए की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे इसकी, और एक्चुअली और इसको मैं क्या कर दूंगा? Make sense? ठीक है? Everybody understands. Yes. Everybody understands. लेकिन एक बात ध्यान रखें, हमें एक बड़ा मसला है। मुझे जब भी हमें इंसर्ट करना होगा, तो मैं क्या करूँगा? मुझे दोबारा रीग्रुप करना पड़ेगा। सारे कॉपी करने पड़ेंगे, सारा कॉपी करते हैं, यूज करते हैं। ये बात ये, और साइज मुझे खुद मेंटेन करना होता है ना। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस पॉइंटर को भी मेंटेन करे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि साइज को भी मेंटेन करे, फिर साइज को पास भी करे, पॉइंटर को भी पास करे, वो दोबारा अपडेट होगा। और अगर मैंने दूसरी बार इम्प्लीमेंटेशन लिखी हुई तो मुझे इस इक्वल टू बराबर भी करना पड़ेगा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ना। ये बात समझ? ये बात समझ? एक और भी बात, ये बड़ी मजेदार बात है। ये बेटा आपने टीचर की बताया, ऐसा तुम्हें डबल के लिए बनाना पड़ेगा, क्या करो? उसके लिए सारी तुम सब तो हंसो। हम सब बताओ, अगर यही काम मैंने डबल की अरे के लिए करना हो क्या करो?
क्या करेंगे? शाबाश बताओ। यही काम मैंने डबल के लिए करना हो तो मुझे क्या करना होगा? ये इंटीजर की अरे के लिए सारा काम करना है। अगर मैंने डबल की अरे के लिए ये काम करना हो, डबल की एंट्रीज मैं रीग्रो करवाना चाहता हूँ, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, खामोश हो जाएगा। तो यही काम, यही फंक्शन मुझे एक और लिखना पड़ेगा, जो कि इसमें यहाँ पे पैरामीटर क्या पास होगा? डबल पास होगा, साइज ठीक होगा, और ये जो वैल्यू है ये कौन सी मिलेगी? ये मिलेगी। ओके, और अगर मैं कैरेक्टर के लिए करना हो तो क्या होगा? तो फिर वही फंक्शन मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। अगर मैंने स्टूडेंट की एंट्री दोबारा करवानी हो तो मुझे स्टूडेंट के लिए ये फंक्शन लिखना पड़ेगा, है ना? और स्टूडेंट का मतलब ये, आप तो मेरे पास हजारों डेटा टाइप हो सकती हैं, तो मुझे हर एक के लिए ये ग्रो इंसर्ट विद ग्रो का फंक्शन लिखना पड़ेगा। सबको समझ आएगा? अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ, सर ड्रेस पे तो कॉपी हो सकता है। हाँ तो सर जब हम कॉपी आप कह रहे हैं सर्च के लिए copy- नहीं, मैं कह रहा हूँ ये पूरा फंक्शन तुम्हें दोबारा लिखना पड़ेगा। वो एक डेटा टाइप हाँ, ये एक डेटा टाइप के लिए ना, यही पूरा का पूरा आपको एक और डेटा टाइप के लिए लिखना पड़ेगा। जितनी भी डेटा टाइप्स हैं उन सब डेटा टाइप के लिए आपको लिखना पड़ेगा। डाटा स्टोर नहीं होती किसी चीज़ में। नहीं। अब जो अगली मजेदार बात है, वो ये व्हाट वी आर अबाउट टू स्टार्ट इज, हम एक क्लास बनाएंगे जो सब कुछ अपने अंदर इनकैप्सुलेट करेगी। सब कुछ इनकैप्सुलेट करने का मतलब ये, एक तो हमें साइज का वेरिएबल अब मेंटेन करने की जरूरत है। वो अपने अंदर ही साइज का वेरिएबल रखता है, जिस तरह से हमने पॉलिनोमियल में किया। और इवन पॉइंटर जो हमें यहाँ पर साथ साथ एक पॉइंटर रखना पड़ा है, हमें उसकी भी जरूरत है, वो भी अपने अंदर ही रखेगा। ठीक है? एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम एक ऐसे कमाल बात करेंगे, वो ये कि वो इस क्लास में नहीं करेंगे, वो उस क्लास से क्या अगली क्लास में करेंगे, वो लेके हम एक दफा इंप्लीमेंटेशन लिखेंगे, वो ही इंटीजर के लिए भी चलेगी, वो ही डबल के लिए भी चलेगी, वो ही स्टूडेंट्स के लिए भी चलेगी, जिस मर्जी डेटा टाइप आप करेंगे उसके लिए चलेगी। वाइड में कास्ट करें। And we will going to implement it only Why? only once. चलिए मामा चुप रहो। मैं गलत बात कर रहा हूँ। ठीक है? जो हम करेंगे वो बिल्कुल एक दफा implementation करेंगे और वो सबके लिए चलेगी। स्टूडेंट्स के लिए जो इंटीजर वगैरह सब उसमें साथ में आपके लिए। ठीक है? वो सारा खुद हैंडल करेगी। ठीक है? ठीक है? वो हैंडल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे या शायद उससे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो हम काम करने जा रहे हैं वो ये कि हम एक इंटीजर टाइप की एक क्लास बनाना चाह रहे हैं, इसका नाम है डायनामिक करेंगे, जो अपने अंदर ही पॉइंटर रखेगी और अपने अंदर ही साइज रखेगी, और उसके अंदर हम एक इंसर्ट का फंक्शन बनाएंगे, इंसर्ट एट एंड का, और वो उसको एक्सपेंड भी खुद ब खुद करता है और क्या करता है, और इंसर्ट वैल्यू भी कर देता है। ठीक बस में इस तरह रिमूव एट एंड करेंगे, वो आखिरी वैल्यू को रिमूव कर देगा और फिर साइज को कम भी कर देगा और श्रिंक भी कर देगा उससे। बस में फिर हम इसी तरह से उसको और भी इम्प्रूव करते जाएंगे। हम एक्चुअली क्या करेंगे, उसके अंदर करेंगे इंसर्ट ऐड भी बना दो कि उसे इंडेक्स बताएंगे, इस इंडेक्स पे मैंने ऐड करना है, तो वो उस इंडेक्स पे नई जगह बनाएगा और वहाँ पे वैल्यू डालेगा और आगे सारे शिफ्ट कर देगा। अब वो बाहर ऐसे दिखाएगा, लेकिन बैकएंड पे क्या करेगा, बैकएंड पे एक नई अरे बनाएगा जिसका साइज +1 साइज होगा। पहली आई से एक कम तक वैल्यूज पहले उसमें कॉपी करेगा, फिर ith इंडेक्स पे जो नई आने वाली वैल्यू कॉपी करेगा, और फिर जो बाकी होगी वो सारी साइज से आर कॉपी करेगा और फिर पुरानी मेमोरी को डिलीट कर देगा। ठीक है? ये सारा काम उसको वो बैकग्राउंड में करेगा। ठीक है? और बाहर की दुनिया को ये दिखाएगा कि जैसे कि आप तो सिर्फ एक फंक्शन कॉल करें। ठीक है? आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है, राइट? और फिर जब हम डायनामिक अरे बना लेंगे, तो डायनामिक अरे बनाने के बाद हम अरे के सारे काम जो हमने आईटीसी में किए थे, पीएफ में किए थे, ठीक है, हम उसमें तकरीबन बहुत सारे काम है, सॉर्टिंग करनी है, आपने फाइंडिंग करनी है, आपने बाइनरी सर्चिंग करनी है, आपने जिस तरह के बहुत सारे काम थे करने के लिए, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द लिस्ट ऑफ दैट। अगर 50 कई काम होते हैं, हम एक्चुअली कमाल काम करेंगे, बोले कि वो सारे के सारे काम इस अरे की इंप्लीमेंटेशन में डाल देंगे। अब क्या होगा, हमारी एक लाइब्रेरी बन गई है जिससे हम वो 50 के 50 काम करवा सकते हैं। और अब वो फाइल हमने पहले जो काम किए थे पीएफ वगैरह में, उसमें हमारे हर एक प्रोग्राम अलग अलग फाइल पर पड़े होते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बने होते हैं। लेकिन आज कमाल बात क्या होगी कि हमने एक लाइब्रेरी बना ली है और सिंगल डी अरे के जितने भी काम है वो हमारी लाइब्रेरी में बने पड़े हैं, कहीं भी चाहिए वो लाइब्रेरी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है? कितनी कमाल बात है कि वो सारे अरे बेस्ड काम जो है, जो कि कोई 50 के करीब काम होते हैं, बड़े स्टैंडर्ड से काम है कि वैल्यू ऐड करो, वैल्यू डिलीट करो, सॉर्ट करो, सर्च करो,
उसमें से यूनिक एलिमेंट फाइंड करो, उसमें से डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फाइंड करो, इस तरह उनकी यूनियन सेट्स की तरह के इम्प्लीमेंटेशंस में यूनियन करो, इंटरसेक्शन करो, सब्ट्रैक्शन करो, इस तरह के इतने सारे काम, इस सारे काम उस अरे के अंदर हम डालेंगे और हमें कमाल लाइब्रेरी बना दें, ठीक है। और वो हमारे रिज्यूमे में है, हम कहेंगे भाई अरे बेस डायनामिक अरे बेस हमने एक लाइब्रेरी बनाई है जिसको चाहिए ले लें, ठीक है। बाकायदा गिटहब के ऊपर डालेंगे रखे हम भाई ये हमारी ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, ठीक है, जो आप चूज करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है बात सही है। सो रिक्वायरमेंट ये होगी कि उसमें 50 काम है टोटल, तो आप अगर 25 से 25 काम करते हैं तो हमें फाइन मिलता है, और फिर उससे ऊपर जितने भी कोई काम करेगा उसको bonus मिलेगा, ठीक है। बट एवरीबॉडी इज विद मी, सही, ऑलराइट। सो ऐसा करते हैं कि हम यही काम उस क्लास के अंदर करें, ठीक है। सो आई एम इरेजिंग दिस, ओके, सो एवरीबॉडी इज विद मी, सो लेट मी इरेज दिस। बाय द वे ये मैंने तस्वीर बनाई है, ये तस्वीर बनाई है, ये तस्वीर आपने अपनी असाइनमेंट के हर एक सवाल के साथ देखी। फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिनोमियल्स की एरे बनाई है, तो पॉलिनोमियल के एरे का जो पीस वाला पॉइंटर है वो कहाँ पड़ा होगा? स्टैक में, यहीं पे वो स्टैक पड़ा है। जब पीस को आपने कह दिया इज इक्वल टू न्यू पॉलिनोमियल और आगे आपने लिख दिया कि लेट्स से 5 साइज की बनी है, वो किधर बने होंगे पॉइंटर? वो ऑब्वियसली कहाँ बने होंगे? वो हीप पे। तो हीप पे आप उसके ब्लॉक्स बनाएंगे और फिर उनके डायरेक्टली जाके देखेंगे एड्रेसेस क्या क्या बनते हैं, वो एड्रेस आप लिखेंगे और वॉचेस में जाके चेक भी करेंगे ये एड्रेसेस आए, और हर एक बंदे के अपने बनाएंगे, क्योंकि हर एक का प्रोग्राम अपना होता है ना। और अगर किसी 2 बंदे के सेम आए तो उसमें उल्टा बैठा, ठीक है, आई एम नॉट जोकिंग। वॉचेस में जाके बकायदा देखने हैं कि किस किस तरह के है, हर एक के अलग अलग आएंगे, जो छाप पकड़ना है ऐसे ऐसे, तो आपने कागज जमा करवाना है, ठीक है। और वो वॉचेस में जाके बकायदा लिखना है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह बचेगा। पीडीएफ फाइल कराएंगे सबमिट, पीडीएफ फाइल या एक कागज पे लिख लो, उसमें कोई मसला नहीं है, या वर्ड डॉक्यूमेंट बना के उसका पीडीएफ बना लो, ठीक है। बेहतर ये है कि वर्ड डॉक्यूमेंट बना के उसको पीडीएफ बना लो, ठीक है। एक ही वर्ड बना लो ताकि उससे होगा आप जितने भी कैबिलिटी असाइनमेंट्स आते जाएंगे उसमें वो डायरेक्टली यूज हो जाएगा, ठीक है। आप बस एड्रेस वगैरह चेंज करेंगे, ये बात है। चलिए जी, मेरी प्लीज याद करवा देना कि क्लास के एंड में मैंने एक दोबारा बताना है चीज के बारे में, ठीक है। चलो हम अब क्या करने लगे, हम एक बड़ी अपनी क्लास बना लगे, जिस क्लास का नाम है क्लास डायनामिक अरे, ओके, सही है। अच्छा, डायनामिक अरे क्या करती है? डायनामिक अरे में ये एक इंटीजर पड़ा हुआ है साइज, ठीक है, और एक इंटीजर टाइप का पड़ा हुआ है पॉइंटर जिसका नाम है v's, v स्टैंड फॉर वैल्यूज, ओके। सो फार सो गुड, ऑलराइट। अच्छा, अब हम इसके अंदर फंक्शंस लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जी पब्लिक पार्ट में क्या लिखेंगे? मतलब अगर मैं कुछ भी ना लिखूं इसमें तो क्लास में प्राइवेट, ठीक है। तो मैंने पब्लिक लिखा, पब्लिक में जाके मैंने सबसे पहले कंस्ट्रक्टर लिखा, इसका नाम है डायनामिक अरे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ, उसमें मैं कुछ भी नहीं करता, सिंपल सा काम है। बाय द वे ये मैं ना .hr.cp अलग अलग नहीं बना रहा, मैं एक ही में काम कर रहा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग जाके cp टाइप करेंगे, ठीक है, ठीक है। बाय द वे ये यहाँ पर भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप करते सारे काम डॉट में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको डोंट रिकमेंड, ठीक है, काम करेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया तो फिर सीपी फाइल में जो भी लिखा कंट्रोल करके डिलीट कर, क्योंकि फिर अदरवाइज होगा कंस्ट्रक्टर की 2 डेफिनेशन आ गई, ये तो मैं उसका ये बात समझ, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने डायनामिक अरे बनाई और मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ पे वीज को असाइन कर देता हूँ नल पॉइंटर और साइज को असाइन कर देता हूँ क्या? 0, ठीक होगी बात, ठीक है। एवरीबॉडी इज विद मी, ठीक है, कोई इतराज तो नहीं इसको? शाबाश, ओके, ऑलराइट। अब एक और भी बना लेते हैं इसके अंदर डायनामिक अरे, इसमें पास कर देते हैं इंटीजर साइज, ठीक है। अभी मैंने कोई पैरामीटर नहीं पास किया,
और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी साइज इज इक्वल टू एस बाय द वे और वीज इज इक्वल टू न्यू इंटीजर कितने साइज का एस का साइज प्लस और क्यों मैं तो बोल क्यों साइज प्लस और क्यों बड़ा इंसर्ट नहीं लिख रहे हम यहाँ पर सिंपल लिख रहे हैं कि इतने साइज की बैकएंड का लेना ठीक है एक सेंटर ये है कि कुछ भी लेना यानी कि खाली लेना और ये क्या है बेटा कि इस एस साइज के लेना समझ आया बात एवरीबॉडी इज विद मी ठीक है ऑलराइट बाय द वे एक छोटी सी सवाल है आपसे देखते हैं हम लोग कितनी अरे जाती है इंटीजर अरे लिखता हूँ मैं और यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10 ठीक है और मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 और क्या नहीं ये लिखता हूँ करो क्या वैल्यू साइन होगी एरे में ये कितने साइज के एरे बनेगी 10 साइज की कहाँ बनेगी स्टैक पे बनेगी स्टैक पे बनने का मतलब ये क्या नहीं चल सकता ये नहीं करेगा क्यों नहीं चलेगा क्योंकि आप डिलीट का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कॉल करते हैं हीप डिलीट तो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये एक तरह एरर होता है कि यू आर ट्राइंग टू डिलीट अ मेमोरी ऑफ स्टैक व्हिच इज नॉट ये डिलीट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए चलता है हीप की मेमोरी डिलीट करने के लिए ठीक है जी अच्छा मुझे बताएं ए पे क्या क्या वैल्यूज पड़ेंगी सारी की सारी कार्डिनल ओके अच्छा अगर मैं तमाम वैल्यूज को असाइन करना चाहता हूँ 0 तो कैसे करते हैं इज इक्वल टू क्या करते हैं 0 कर देते हैं है ना अगर मैं तमाम वैल्यूज को 1 असाइन करना चाहूँ क्या हाँ जी अगर बिलाल ने ये जो हमारा जवाब है उसने हमें कहा है कि जी इज इक्वल टू 1 लिख दे तो ये सारी वैल्यूज 1 कर देगा कितने लोग कहते हैं ठीक है लूप लगाना नहीं पहली वन ये कर देगा सिर्फ पहली वैल्यू को 1 करता है बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज 0 ग्रामेज नहीं होती 0 होती 0 होती अगर मैं 1 2 करूं तो क्या 0th इंडेक्स पे 1 रखेगा 1th इंडेक्स पे 2 रखेगा और बाकी तमाम 0 कर देगा आप समझ रहे हैं कि जितनी वैल्यूज आप असाइन करते हैं उतनी जो असाइन होती है उसके बाद वाली सारी 0 हो जाती है अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 लिख दूं उसका मतलब क्या है पहली 0 उसके बाद वाली सारी समझ ना अच्छा मैं अब अपनी डायनामिक अरे बना रहा हूं उसमें मैं x डालता हूं ठीक है अब x ये है कि हम उसे कहेंगे हां भाई तुमने इसको इनिशियलाइज करवाना है तमाम की तमाम को किसी एक वैल्यू से इनिशियलाइज करवाना है ठीक है और वो अगर पास कर दे तो हम सारी अरे को उससे इनिशियलाइज करवाएंगे ठीक है तो जो ये अरे नहीं कर पा रही हम वो कर दिखाते हैं ठीक है और हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर ना हम एक और पैरामीटर पास कर देते हैं इसका नाम रखते हैं इंटीजर b ठीक है नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू इज ऐसे आगे दी फॉर लूप I is 0, I is less than S, plus, and now V's की ith वैल्यू बराबर है V के कमाल हो नखीर हो है ना सेम नाम के दो फंक्शन सॉरी सेम नाम के दो फंक्शन बिल्कुल बना सकते हैं सेम नाम के दो फंक्शन बना सकते हैं लेकिन उनके पैरामीटर डिफरेंट जैसे वो एक स्ट्रीम में गेट लाइन हम यूज करते थे एक तो हम वो और वो 10 बता देता है कि 10 मेरे और तरह के फंक्शन दिए ठीक है सो एक्चुअली ये जो आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं ठीक है ये बात समझ आ गई ठीक है तुम्हारा नाम क्या फहीम हम दोनों दोस्त हैं ना है ना फेसबुक पे हम दोस्त बन गए ना हाँ ठीक है जी ऑलराइट मजे की बात मैं चाहता हूं कि अब यहाँ पर भी यही काम तो मैं करूँगा ये देखिए जी मैं बनाऊंगा यहाँ पे डायनामिक अरे क्या बात यहाँ लिखूंगा डायनामिक अरे और यहाँ लिखूंगा मैं डी इसका नाम है और यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा यहाँ पास करूंगा 10 यहाँ मैं पास करूंगा 1 ठीक है 10 साइज की बैकएंड पे अरे बन गई है और हर वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगी कमाल नहीं हो गया है ना
अच्छा कमाल इससे अगला है और वो उससे बड़ा लेवल है और वो ये है, सुनो मेरी बात सुनो। सी प्लस प्लस में एक तरीका है और वो तरीका ये है कि आप चाहें ना तो किसी भी एंड वाले पैरामीटर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं या इज इक्वल टू सम वैल्यू लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? डिफॉल्ट पैरामीटराइजेशन। डिफॉल्ट पैरामीटराइजेशन का मतलब यह है कि जब फंक्शन में पैरामीटर पास हो रहा है, अगर मैं यहां पर सेकंड वैल्यू पास करूं तो v की वैल्यू वो, लेकिन अगर मैं लेट्स से खाली टाइम लिख देता है। डायनामिक अरे चुप हो जा, d ये 1 कर देता हूं, ये d2 कर देता हूं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ लेट्स से 10 मतलब क्या हुआ? ये आप भी ये कर सकते हो, इसमें s की वैल्यू 10 होगी लेकिन v की वैल्यू क्या होगी? 0। बस मैं एक और काम दिया, वो ये व्हाट इफ कि मैं यहां भी इज इक्वल टू 0 और साथ में एक छोटा सा काम कर देता हूं, और लेकिन प्लीज मैं ये यहां पर मैं एक काम करता हूं, वो ये if vs so यहाँ पर पहले आधे साधे काट दूँ vs equals 0 कर देता हूँ, ये null pointer कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्या if size is greater, अगर 0 से greater than है तो वो ये काम करे, वरना वो ये काम ना करे। ठीक है, तो अब आएगा, अब अगर मैं लेट्स से कुछ भी ना भाई, ऊपर वाले कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं। एक मिनट जबरदस्त बात। आप एसेंशियली अगर तुम देखो तो अगर मैंने दोनों को डिफॉल्ट पैरामीटर दे दिए, दोनों को डिफॉल्ट पैरामीटर देने का मतलब क्या है कि आप एसेंशियली इस फंक्शन की मुझे जरूरत रही नहीं। क्या मतलब उसका? मतलब ये कि अगर मैं सिंपल अरे डायनामिक अरे d2 कॉल करता हूँ तो क्या होगा? s में पास होगा 0, v में पास होगा 0, यहाँ आएगा साइज की वैल्यू वो s के बराबर करेगा तो 0 है, v's को नल ptr के बराबर कर देगा। उसके बाद वो आता है कहता क्या s की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है? अगर 0 से ग्रेटर देन है यानी लेट्स से 5 पास होगी तो क्या करेगा? या वो ऊपर वाले केस में क्या करेगा? न्यू न्यू मेमोरी बनाएगा 5 साइज की। ठीक है, हर एक पे वैल्यू को डिजाइन करेगा। मान लिया ना हमें एक्चुअली मोबाइल स्ट्रेस होती है ना? हाँ क्या मतलब? मैंने किया इसलिए है बेटा, शाबाश, गुड क्वेश्चन। हाँ जी, कैन यू टेल मी द रीजन ये मैंने किया क्यों? ताकि मैं दो फंक्शन में एक ही में दो फंक्शन ना बनाते, हमने कंस्ट्रक्टर दो अलग अलग बनाया ना, हमें एक्चुअली अब एक कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत, दोनों जो बनाने की जरूरत है बस ना। ये कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटराइजेशन। ठीक है, ये C++ में काफी यूज होती है। ठीक है, 0 की जगह कोई भी डिजाइन डिफॉल्ट है, 0 के अलावा कोई भी हो सकती है, एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, ओके, सो अब एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं ये VS में हर जगह 555 कर देगा, है कर देगा। हर जगह 555 कर देगा। हाँ क्यों? हाँ VS में हाँ ये हर जगह हर ऐसे 555 कर देगा। 5 क्यों करेगा बेटा? क्योंकि आपने वो अगर वहाँ से 5 भेजा, अगर मैंने यहाँ 5 भेजा है तो, अगर मैंने यहाँ 1 भेजा है तो हर जगह पे 1 1 करेगा। ठीक है, अब मैंने d2 बनाया, d2 में से क्या बचा? d2 क्या है? ठीक है, और इसमें vs में null ptr पड़ा और s में क्या पड़ा? 0 पड़ा, साइड में 0 पड़ा। Does it make sense? Does it make sense? ठीक है, कोई बात तो नहीं है? 0 की बनाने की जरूरत क्या है? आपने यहाँ पे 0 लिखा है, s का साइज, हाँ s का साइज आपने 0 रखा हुआ है, तो 0 की तो जरूरत ये क्यों रहा? ये क्यों रहा? आपने 0 भी रखा और एक तो इसलिए क्योंकि ये मुझे एक बात नहीं पता, उसकी वजह से ना मैंने पिछली क्लास में बच्चों को कहा था सर जी अगर मैं vs न्यू इंट करूं और s में 0 वैल्यू पड़ी हो तो वो कितनी मेमोरी बनेगा? मुझे नहीं पता। ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि वो नल रिटर्न करता है। ठीक है, या एक्चुअली कुछ भी रिटर्न नहीं करता, वो आई डोंट नो कुछ रिटर्न करता है क्या हो, या वो क्रैश कर सकता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने कहा भाई s की ग्रेटर देन अगर 0 है तो ही ये डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करे, वरना ना करे। एक बात मुझे कंफर्म पता है कि साइज की वैल्यू नेगेटिव नहीं होना तो फिर यहाँ पर क्रैश करता है, लेकिन नेगेटिव ना हो 0 हो तो फिर क्या करता मुझे नहीं पता।
जाके देखना क्या करता है इससे, ये if ना लगा के ना चेक करना क्रैश करता है नहीं करता, नहीं करता नहीं करता, मुझे नहीं पता। सर ये D2 कॉल करेंगे वो वाला फंक्शन पे है। D2 अब आप D1 पे भी यही कॉल करेगा और D2 पे भी यही कॉल करेगा। हम पैरामीटर बहुत पास करेंगे वहाँ। क्या अगर मैं D1 पास कर रहा हूँ तो उसमें 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, तो S में 10 आता है और 1 में B में 1 आता है, ठीक है। और खाली पास करें तो खाली पास करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स असाइन तो ये तो बनेगी नहीं, इसकी कंडीशन नहीं चलेगी। तो नहीं चलेगी, तो बननी भी नहीं चाहिए। हम खाली भेजेंगे हमें जरूरत नहीं है। क्या मतलब जीरो साइड की बना के वो जीरो साइज की एरे बनाएगा तो क्या करेगा, हमें एरे बनाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वेक्टर में सिर्फ पॉइंटर पड़ा होना चाहिए जो नल को पॉइंट कर रहा हो और साइज में जीरो पड़ा होना चाहिए। मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये ना मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो अब हमारे पास क्या है, ये है डायनामिक अरे और ये है ये D1 और यहाँ लिखा है 10 और 1 और यहीं पे मैं लिखता हूँ D2 और यहाँ पे मैं सिर्फ 10 लिख देता हूँ। तो क्या होगा, D1 जो है उसकी हर वैल्यू किस पे असाइन हो जाएगी, 1 पे, और D2 की 10 वैल्यूज ही बनेगी लेकिन उसमें हर वैल्यू किसको असाइन होगी, 0 पे, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा जी, ये अपने यहाँ से इसका, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ मजेदार चीजें बताई हैं। अच्छा आप जो छोटी सी चीजें पता है वो ना अपने आप को कंट्रोल में रखें, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं एक फंक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। पहला काम मैं क्या करना था, इसको ग्रोइंग का काम करना, तो मैं एक फंक्शन बता रहा हूँ, उसका नाम है इंसर्ट एट एंड, ये इसी क्लास का फंक्शन, ठीक है जी। इसको पैरामीटर पास होगा void और नाम है इंसर्ट एट एंड, ऑफ कोर्स ग्रोइंग करके, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं बेटा, यहाँ हम करेंगे क्या, यार ये लिखो ना, सीखिए कोई मुझे कैसे मुझे पोस्ट करेगा। सो प्लीज आज के बाद में जितनी यहाँ पे बंदा बैठा हुआ कैमरा रखे हुआ और वो सीख लीजिएगा, ठीक है। और इंसर्ट है और हम फिर अभी मैं आज एक वेबसाइट द्वारा बता रहा हूँ, तो हमारे सारे वीडियो लेक्चर की लिंक भी वहाँ करा देंगे, नोट्स भी वहाँ करा देंगे, सब कुछ करा देंगे, ठीक है। तो इंसर्ट एट एंड हो गया और यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जी एक सिर्फ एक वैल्यू पास होती है, ठीक है। वहाँ मुझे क्या पास करना पड़ता है, मैं मेन में काम करता हूँ, साइज पास करो, एम्परसेंटली पास करो, पॉइंटर पास करो, ठीक है, अब फिर वैल्यू पास करो और पॉइंटर को भी बाय रेफरेंस पास करना है, ये तो मैं यानी कि ये तो गलत बात, ठीक है। मुझे तो सारा कुछ मेंटेन करना है। यहाँ पे बस क्या कहता है जी, आपने डॉट इंसर्ट एट एंड कॉल करना है, यानी एसेंशियली इसका मतलब ये है, यहाँ मैं करूँगा D1 डॉट इंसर्ट एट एंड और इसमें पास करूँगा 10, क्या बात है, ठीक है। याद है पिछली क्लास में तुम्हारे पास एक सवाल आया है, ये जी ये तुमने एक फाइल से लोड करना है और फाइल से जी लोड करना है, उसमें वैल्यूज पड़ी हुई हैं, वैल्यूज पड़ी हैं, आखिर में जी -1 लिखा हुआ और -1 को तुमने क्या नहीं करना, ऐड नहीं करना है ना, ब्रेक कर। नाउ इट विल बी सो इजी, ऑल यू हैव टू डू इज कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं d बनाऊंगा, ऑल आई विल बी डूइंग इज द फॉलोइंग, मैं यहाँ मुझे इंटीजर लेट्स से v स्टैंड फॉर वैल्यू, मैं यहाँ कहता हूँ d do, हाँ जी, और ऑफ कोर्स मैंने एक इफ स्ट्रीम का रीडर बना लिया, ठीक है, और से मैंने जो भी मैंने 5-6 मतलब दे दिया और मैं क्या करता हूँ, आई विल बी डूइंग द फॉलोइंग, और यहाँ से इफ स्ट्रीम रीडर बनाया, यहाँ मैंने पाथ दे दिया, क्या नाम है जी, इनपुट या डेटा डॉट txt कर दिया, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, ऑल आई विल से इज द फॉलोइंग जी, रीडर के थ्रू क्या रीड करो ना, एक v वैल्यू में रीड करो और सिर्फ चेक करो कि कहीं v की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। अगर वो -1 के बराबर नहीं है तो ऑल यू हैव टू डू इज d डॉट इंसर्ट एट एंड और इसमें पास कर दिया v और यहाँ पे while में लगा होगा क्या, d is not equal to -1, what a simple way to complete this, है ना, कितना इजी हो गया। सर डी की सर V है वी है Sorry, we should not be put. ठीक है? What a simple and elegant way to load from the tab. ठीक है?
कोई ग्रो श्रो वाला फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट फॉर्मूला अपना काम कर देता है। ये बात है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो आई जस्ट रीड द वैल्यू, आई जस्ट चेक एरर मान करना है तो सिर्फ इंसर्ट करो, ये सो एलिगेंट है ना, और कितना कॉम्प्रिहेंसिबल होता है, हाँ ऐसे होना चाहिए। इंसर्ट एडेंड बनाते हैं, ठीक है, आप इंसर्ट एडेंड के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल वही काम करेंगे जो कि हमने पहले किया, लेकिन अब कोई बार रेफरेंस शेफरेंस के बारे में चक्कर ही होगी, ठीक है। What I will go to do is I will go to make a new pointer which will be heap array, and that is equal to new int कितने साइज का, This size. this arrow size plus 1, okay, all right। जब दूसरी बात बताओ, जब मैं इंसर्ट एडेंड कॉल करता हूँ तो कितने पैरामीटर पास होते हैं? एक ही दो. एक ही होगा। तू बस एक चीज मिस हो रहा है। एक ही होगा। तूने पहला जवाब दिया, इसको बताओ। असल में जवाब क्या था? एक होगा साथ क्या था? नो मिस है। टाइम मिस नहीं है। constant bond. हाँ, एक कांस्टेंट है, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर हम डॉट इंसर्ट, अच्छा ये मैंने हीप अरे बनाई, इसका साइज कितना 1 करना है, ठीक है। अब मैं वही काम करूँगा, फॉर लूप I is equal to 0, I is less than size, ठीक है, और ये I plus ये साइज क्या है? This वाला। This, ठीक है, तो प्लीज my recommended thing is कि आप this करो साइज, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो this आप जरूर लगाएं। सर जी सर ये जो आप D1 भेजेंगे अब वो 10 साइज की देखना रहेगा और उसमें 1 हर जगह रखेगा। काम कर आप D1